नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश मल्होत्रा आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं या आपके साथ बात करने वाला हूं टाइम, समय के ऊपर। समय नहीं है, समय का अभाव है। काश थोड़ा सा और समय होता तो ये काम भी मैं कर लेता। शुरुआत का समय तो मुझे लगा था कि इस काम को करने के लिए 3 घंटे या 3 दिन बहुत है। अब लग रहा है कि ओवर स्ट्रेच होके जाएगा, शेड्यूल थोड़ा आगे जाएगा। क्या आप भी इन सब समस्याओं से जूझते हैं? क्या आपके दिमाग में भी प्रश्न चिन्ह आते हैं? काश दिन में 24 की जगह 26 घंटे होते, बट हो तो सकता है नहीं। तो आज यहां मैं आपसे अपने समय को कैसे बेहतर तरीके से मैनेज करें, पर्याप्त तरीके से उसका इस्तेमाल करें, कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ये टिप आपने कभी पहले सुनी हो, बट उसको जो इंप्लीमेंट करने का तरीका मैं बताने वाला हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल रहेगा। वो उसमें बहुत सी चीजों में मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेक आ लिस्ट। जी हां, पहली टिप और पहला तरीका है मेक आ लिस्ट। लिख लीजिए ना जो जो काम आपको करने हैं, लिस्ट तो बनाइए, जरा पता तो चले क्या करना है क्या नहीं करना है। नंबर 2, सेट द प्रायोरिटी। जी हां, आपने अगर काम लिख लिए कि उस दिन के या उस हफ्ते के या उस महीने के क्या क्या आपके काम है, उसके बाद उनकी प्रायोरिटी सेट करिए। प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे? प्रायोरिटी सेट करेंगे कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, कौन सा काम पहले होना चाहिए। अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा काम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस काम को करने में आपका कितना एफर्ट जाएगा, कितनी प्रोडक्टिविटी उससे निकलकर आएगी। ये कुछ तरीके जिससे मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो लिस्ट बन गई, प्रायोरिटी सेट हो गई। पॉइंट नंबर 3, ईट द फ्रॉग। अब आप कह रहे मेंढक कहां से आ गया? दोस्तों, फ्रॉग से मेरा मतलब है जो भी उस लिस्ट में, जो भी उसमें सबसे डिफिकल्ट काम है, सबसे प्रायोरिटी वाला काम है, जो सबसे बड़ा काम है, उसको सबसे पहले कर लीजिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट, सबसे प्रायोरिटी वाला काम पहला कर लेंगे, आपको एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिल जाएगा, आपको एक मेंटल ब्लॉक आपका दूर हो जाएगा। अगर वो काम सही में डिफिकल्ट है, वाकई डिफिकल्ट है, वाकई बड़ा है, तो उसको छोटे छोटे पॉइंट में बांट लीजिए, ब्रेकअप कर लीजिए ना उसे। भाई मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर चल के जाना है, तो उसको 2-2 किलोमीटर के अंतराल में बांट लीजिए। माइंड में अपने छोटे छोटे टारगेट सेट कर लीजिए। अभी क्रिकेट मैच में क्या होता है, मान लीजिए आपको 50 ओवर में 300 रन बनाने हैं। अगर आपने टारगेट सेट कर लिया कि हर 10 ओवर में 60 रन बनेंगे, तो अगर 20 ओवर के आसपास आप 115 या 125 में है, तो मतलब आप टारगेट को लेके सही आगे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी अपने माइंड में छोटे छोटे ब्लॉक, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए, प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। सबसे डिफिकल्ट काम, सबसे मुश्किल काम, सबसे बड़े काम को पहले स्टार्ट करिए और मौके के हिसाब से उसको भी छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लीजिए। तो 4 टिप्स मैंने अब तक आपसे शेयर किए हैं। टाइम मैनेजमेंट में, टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कमिटमेंट टू चेंज। देखिए, कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं तो फिर आप बैठे ही रहेंगे दोस्त, बाहर निकलिए उससे। अगर आप कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो आपने आज तक नहीं किया है, तो आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया है। इट्स प्रीटी सिंपल। तो कमिटमेंट टू चेंज की तरफ बढ़िए। तो 5वां टिप यही है। तो पहला टिप था कि लिस्ट बना लीजिए, प्रायोरिटाइज कर लीजिए, सबसे मुश्किल, सबसे बड़े काम को स्टार्ट करिए, उसको भी छोटे छोटे चंक्स में, ब्रेक में डिवाइड कर लीजिए। देन कमिट योरसेल्फ टुवर्ड्स दैट
चेंज की मुझे ये काम करके ही रहना है, मैं शांति से नहीं बैठूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक ये काम समाप्त नहीं हो जाएगा। वो जुनून, जी हां वो पैशन, वो अपने अंदर आप लेकर आइए, तभी आपका टाइम एप्टली इस्तेमाल होगा। छठा टिप, कोई भी टास्क स्किप मत करिए। जी हां, अगर आपने कोई टास्क उस दिन के लिए रखा है, समय ज्यादा भी लग रहा है, तो कम से कम उसको पूरा जरूर करिए, क्योंकि पूरा करने के बाद ही आपको आपकी शॉर्टकमिंग, आपको आपकी गलती पता चलेगी कि अगर आप उसके लिए सही टाइम सेट नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, कहां चूक गए। क्या आपने टास्क को अंडर एस्टिमेट कर लिया, क्या आपने अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर लिया। आपको आपके बारे में पता चलेगा ना फिर आगे से, आइंदा जो आप रूटीन बनाएंगे, जो आप टाइम लिमिट बनाएंगे, जो आप प्रायोरिटी सेट करेंगे, फिर उसको उस बात में उसका ध्यान आपको रहेगा। इंस्पिरेशन ले लीजिए कहीं ना कहीं से। जी हां, टाइम मैनेजमेंट में आप सोच रहे इंस्पिरेशन कहां से आ गई, बट टाइम मैनेजमेंट के विषय में आपको कहा था आपको जुनून चाहिए, आपको पैशन चाहिए, तो वो इंस्पिरेशन ले लीजिए ना कहीं से कि ये मुझे करना है, इस काम को मुझे अंजाम देना है। किसी चीज से इंस्पायर हो जाइए, वो कमिटमेंट आपके अंदर आ जाएगी, वो पैशन आपके अंदर आ जाएगा, और फिर आप उस काम को पूरा करके रहेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने लिस्ट बनाई है और लिस्ट के सारे काम जब पूरे होते हैं, चाहे वो दिन के हिसाब से हो, हफ्ते के हिसाब से हो, महीने के हिसाब से हो, एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, एक सुकून की फीलिंग, एक मेंटल पीस की फीलिंग आपके अंदर आएगी। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपसे इस वीडियो में 7 टिप्स शेयर करे हैं जो आपको आपके टाइम मैनेजमेंट को और अनुकूल और बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला, एक लिस्ट बना लीजिए, प्रायोरिटाइज कर लीजिए, सबसे मुश्किल, सबसे बड़े काम को सबसे पहले स्टार्ट करिए। कोशिश करने पे, मौका पड़ने पर काम को छोटे छोटे चंक में डिवाइड कर लीजिए, एक कमिटमेंट ले लीजिए चेंज की तरफ। छठा पॉइंट, कोई भी टास्क छोड़िए मत, उसको पूरा जरूर करिए। और 7वां और आखिरी पॉइंट, बी इंस्पायर्ड। तो दोस्तों, ये 7 टिप्स अगर आप करेंगे, ये 7 काम अगर आप करेंगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट और अच्छा होगा और परफेक्ट होगा। स्किलिंग के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस प्रकार के और वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगे। आइए दोस्तों, साथ में जुड़ते हैं और साथ में सीखते हैं। धन्यवाद।